अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ आज बात करूंगी एक मेडिसिन के हवाले से। बहुत दिन हुए हमने मेडिसिन पे बात नहीं की, तो आज का टॉपिक मेडिसिन के हवाले से है। मैटेरिया मेडिका की ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और फेमस रेमेडी है, और इसको ज़्यादातर जो जाना जाता है वो अपेंडिसाइटिस के हवाले से जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात करूँगी आयरस टेनिक्स के हवाले से, और आपको अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे वेलकम कहती हूँ। काइंडली अभी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और तमाम नए आने वाले अपने व्यूवर्स को मैं वेलकम कहती हूँ। जी, तो हम बात कर रहे हैं आयरस टेनिक्स के हवाले से। इसका ताल्लुक़ प्लांट किंगडम के साथ है, यानी ये पौधों से तैयार की जाती है, और इसका जो पौधा होता है तमाम का तमाम यूज़ होता है इसकी मेकिंग में। यहाँ आपको बताती चलूँ इसकी स्पेशलिटीज़ के हवाले से, तो इट इज़ वेरी गुड इमेटिक, ठीक है, ये यानी वॉमिट के हवाले से इस सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करती है। सब गुड एक्सपेक्टोरेंट, यानी कि अगर बलगम वगैरह का अखराज नहीं हो रहा तो वहाँ पर भी ये एक्सक्रीट करवाती है। एंड इट इज़ परगेटिव टू। अगर ये कहा जाए कि आयरस टेनिक्स को एक फ़िक्रे में बयान कर दूँ या एक सेंटेंस में बताऊँ, तो इट्स अ मेडिसिन फॉर इलियोसिकल रीजन। आप जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं बखूबी जानते होंगे कि इलियोसिकल रीजन कौन सा होता है। स्लाइड से आपको बताती चलूँ, क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ जाएंगे तो फिर लेक्चर बहुत लॉन्ग हो जाएगा और टाइम सभी का कीमती है। तो यहाँ आपको बताती चलूँ कि इलियोसिकल रीजन जो है बिल्कुल एग्जैक्टली वो रीजन होता है जहाँ पर अपेंडिसाइटिस का पेन होता है, यानी अपेंडिक्स होती है। सो यहाँ ये चीज़ क्लियर होगी कि इट्स अ वेरी यूज़फुल रेमेडी फॉर अपेंडिसाइटिस, क्योंकि इसका काम ही उस रीजन के ऊपर है। अब आपको ये भी बताती चलूँ कि ना सिर्फ ये कि ये अपेंडिसाइटिस पे काम करती है, बल्कि माइंड के हवाले से भी बहुत अच्छी रेमेडी है। टाइम टू टाइम इसमें आपको बताती जाऊंगी। अभी आपसे बात करते हैं इसके क्लिनिकल यूज़ के हवाले से कि क्लिनिकली हम किन किन चीज़ों के लिए आयरस टेनिक्स को यूज़ कर सकते हैं। आयरस टेनिक्स अपेंडिसाइटिस के लिए तो इस्तेमाल होती है, यानी अपेंडिक्स के दर्द के लिए, उसकी सोजिश के लिए हम इसे इस्तेमाल करवाते हैं, और ग्रेट रिजल्ट्स होते हैं इसके 200 पोटेंसी में। जब ये मेडिसिन दी जाती है फौरी तौर पे पेशेंट को रिलीफ होता है। और अगर आप उसके साथ मैकफॉस दे दें या अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम, क्योंकि बड़ी एगनाइजिंग किस्म की पेन्स होती हैं, तो अगर आप कैमोमिला साथ में देंगे तो पेशेंट बहुत जल्दी रिलीफ फील करता है। इंसोम्निया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, यानी पेशेंट को अगर इसके पेशेंट को नींद नहीं आती, ये सो नहीं पाता है, 1-1 बजे तक सो नहीं पाता, और अगर सो जाए तो उठ भी जल्दी जाता है, यानी सुबह 5 बजे तक तकरीबन उठ जाता है। स्लीपलेसनेस के लिए एक अच्छी रेमेडी है ये। सर के दर्द के लिए, फीवर के लिए, मेनिया में इस्तेमाल होती है, जुनूनी सी कैफियत जो जहन की होती है। और यहाँ एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि होम सिकनेस के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। और होम सिकनेस की जो एक और रेमेडी के हवाले से आपसे बताती चलूँ कि कैप्सिकम बहुत अच्छा काम करती है इस सिलसिले में। तो स्टोमेटाइटिस के लिए बहुत अच्छा काम करती है। स्टोमेटाइटिस जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, और ये मुंह के छालों के लिए इस्तेमाल होता है ये वर्ड, तो इस सिलसिले में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। स्टोमेटाइटिस के ऊपर फुल मेरा लेक्चर मौजूद है यूट्यूब पे, और आप मेरे चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे इसे देख सकते हैं। इसमें तमाम डिटेल मौजूद है कि अगर मुंह में छाले हो जाते हैं तो किस तरह से उसको टैकल किया जा सकता है। इसके अलावा वॉमिटिंग के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन ज़ीरो स्टोमा में भी इस्तेमाल होती है। यहाँ आपको मैं इसकी ज़हनी अलामात बताती चलूँ, जैसा कि मैंने बताया कि माइंड पे बहुत अच्छा काम करती है। तो ग्लूमी होता है पेशेंट, बहुत ज़्यादा गमनाक कंडीशन होती है, गमज़दा होता है, होम सिकनेस होती है उसे, यानी वो घर से दूर नहीं रह सकता, अगर वो रहता है तो वो बीमार होता है या उसकी कैफियत मजरूह होती है, ख़राब होती है। इसके अलावा एक स्ट्रेंज सी सेंसेशन होती है उसके माइंड में। आपको बड़ी ही एक अलग सी सिम्टम यहाँ पर शेयर करती चलूँ कि पेशेंट को खुद ही से बैठे बैठे एक सोच आती है कि जैसे उसका कोई फ्रेंड जो है, स्पेसिफिक किसी फ्रेंड के हवाले से जहन में आता है कि कहीं उसकी डेथ तो नहीं हो गई, कहीं उसकी वफ़ात तो नहीं हो गई। ये एक स्पेसिफिक सिम्टम है आयरस टेनिक्स की। अब हम बात करते हैं इसकी जनरल सिम्टम्स के हवाले से। तो जनरल सिम्टम्स में आपको बताती चलूँ कि सर दर्द की कैफियत जो होती है उसकी, एक तो सर दर्द रहता है ड्यू टू बाइल, ठीक है, बाइल की जो उसके अंदर एक्यूमुलेशन होती है उसकी वजह से।
और हर हफ्ते उसका जो है सर दर्द वो लौट कर आता है और ये कई साल तक सिलसिला जारी रहता है। अब आपके पास कोई पेशेंट आता है, आपको बताता है क्रॉनिक हेडेक का, तो आपका जहन आयरस की तरफ भी जाना चाहिए। जिसके साथ ही साथ क्या होता है, उसको ये वाला सर दर्द जब होगा तो उसको ग्रीन बाइल वॉमिट आएगी, यानी सब्ज़ रंग की सुफरावी, इसे उर्दू में बात करें तो सुफरावी क्या उसको आएगी, और मतली और सर्दी सी लगेगी, ठीक है। और ये कंडीशन उसकी ज़्यादा दोपहर 2 बजे से 3 बजे के दरमियान में होगी। पेशेंट सुबह 5 बजे, मैंने आपसे ज़िक्र किया स्टार्टिंग में, कि उठ जाता है, जाग जाता है, और जैसे ही वो जागता है तो उठते ही उसके सर में दर्द होती है। अब ये सोच के आप कहीं लेक्सस ना दे दें, क्योंकि तमाम सिम्टम्स को मद्देनज़र रखना होता है, और यही ब्यूटी होती है हमारी होम्योपैथी की कि इसकी इनफरादियत को समझना होता है हमने। तो जब उठता है तो इसके सर में दर्द होती है, और उसकी टेम्पोरल पेन्स होती है, यानी दोनों कनपटियों में दर्द हो रही होती है। और स्पेसिफ़िक सिम्टम ये है कि पेशेंट जो है वो तकिए को, जो तकिया अपने सर के नीचे होता है ना, उसकी ठंडी वाली साइड जो है वो अपने सर के नीचे रखता है, और जब वो देखता है कि ये गर्म हो गई तो वो फिर बदल देता है और फिर ठंडी वाली साइड को रखता है। ये एक स्पेसिफ़िक सिम्टम है इसकी। स्कैल्प के हवाले से आपको बताती चलूँ, यानी सर का जो खोपड़ी का हिस्सा होता है उसके हवाले से, उसमें क्या होता है कि उसके इचिंग होती है, ख़ारिश भी होती है और बर्निंग भी होती है। और ये भी आपको बताती चलूँ कि पेशेंट ब्रश करता है या कंघा करता है तो स्टिफ़ किस्म का ब्रश लेता है। सख्त ब्रश से जब करता है तो उसे सुकून मिलता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद आफ्टर 5 मिनट्स उसको क्या होता है कि तमाम सर में बर्निंग होने लगती है, और इसके साथ ही साथ आंखों में जलन भी महसूस करता रहता है, और जलन रहती है उसकी आंखों में ना। अब ये सोच के सिर्फ यूफ्रीजिया को जहन में नहीं रख लेना। यहाँ आपको इसकी स्पेसिफिक सिम्टम बताती चलूँ कि सर को कंघा करने से आंखों में दर्द होता है, स्मार्टिंग पेन्स होता है, लेकिन याद रखिए साथ में कोई लैक्रीमेशन नहीं होती, यानी आंसू वगैरह नहीं आते, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टमक की और मुंह की इसकी। तो इसका जो ऊपर का मोलर होता है, यानी दाढ़ होती है इसकी, दाढ़ के साथ, बल्कि उर्दू में इसको सुए का वर्ड यूज़ करते हैं, के 9 और मोलर जो रीज़न होता है, सेकंड मोलर बाहर जो होता है ना, उसमें इसके मुंह में क्या होता है कि दर्द होती है, और वो ऐसा महसूस होता है वो और ज़्यादा लंबा हो गया अपनी जगह से। तो ये कंडीशन उसको इतना ज़्यादा तंग करती है कि वो 2-2 बजे तक जागे रहता है पेशेंट, और दर्द को किसी तरह आराम नहीं आता। होता है ना, किसी ठंडी चीज़ से या गर्म चीज़ से कोई फाका या कमी या ज़्यादती होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि उसकी दर्द किसी तरह से आराम में नहीं आती, और लगता उसको ऐसे है जैसे उसकी रूट्स में भी जो है वो अल्सर की कंडीशन हो गई हो। यहाँ आपको बताती चलूँ कि देयर इज़ टूथ डिके बट नो अल्सरेशन, यानी दांत सारे उसके डिके हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, मगर क्या होता है कि कोई अल्सरेटिव कंडीशन नहीं होती है। गले और मुंह में उसकी कंडीशन ऐसी होती है जैसे बिल्कुल फायर हो, आग लगी हो, जैसे इस किस्म की जलन होती है, और हीट इस किस्म की महसूस होती है। मैदे में दर्द होता है, लेकिन चाय पीने से उसको बेटरमेंट फ़ील होती है, और पेट में जो है वो कटिंग पेन होती है, ऐसा लगता है काट रहा है कोई। पेन के हवाले से एक और चीज़ आपको बताती चलूँ, गाइड करती चलूँ, कि पेन एंड प्रेशर इन इलियोसिकल रीजन। इलियोसिकल रीजन के हवाले से आपको बता दिया कि इसी पॉइंट पे काम करती है मेडिसिन बहुत ज़्यादा, और इसका ये मतलब नहीं कि ओवरऑल नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा, ठीक है। इस एरिया का जो पेन होगा फ़ौरी तौर पे उसमें आराम आएगा। और ये जो पॉइंट है इलियोसिकल रीजन, इस पॉइंट पर जो है उसका यानी पेनफुल स्पॉट रहता है, एक स्पेसिफिक जगह, यानी एक नुक्ता सा जो है वहाँ पर हाथ लगा कर वो बताता है कि यहाँ पर दर्द रहती है, और वो 14 डेज़ तक, 2 वीक्स तक रहती है। सुबह 11 बजे के करीब पेशेंट को जो यूरिन आता है वो इस किस्म का आता है कि वो बिल्कुल ब्राउन कलर का होता है, और ये 2 घंटे तक वो यूरिनेशन का उसका सिलसिला जारी रहता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और पेशेंट के हवाले से आपको एक और चीज़ बताती चलूँ, वो एग्जॉस्टेड इतना होता है कि वो बेड से तो उठना ही नहीं चाहता। लास्ट में आपको वाइंड अप करते हुए बताती चलूँ कि आयरस-10X वर्क्स ऑन माइंड, स्टमक एंड हेड, यानी ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक पे भी काम करती है, इसका जहन पे भी बहुत अच्छा असर है, और सर पे भी, ठीक है। तो एंड ट्रीट्स अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन के पेशेंट्स को डील करती है, बिकॉज़ उनके अंदर ग्लूमीनेस भी होती है, सैडनेस भी होती है, फियर भी होता है, तो बहुत अच्छे तौर पे ऐसा काम करती है। जबकि सोच आयरस-10X की तरफ कभी नहीं जाती जब हम डिप्रेशन के हवाले से बात करते हैं। यहाँ आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि लॉस ऑफ एपेटाइट अगर हो, पेशेंट को भूख नहीं लगती, तो आप आयरस-10X देंगी तो उसकी भूख जो है बहाल हो जाएगी।
उसके साथ ही साथ अगर आप अल्फाल्फा का इस्तेमाल करवाएंगे और बेटरमेंट आएगी और उसका मेटाबॉलिज्म गुड हो जाएगा। यहाँ आपको एक स्टार सिम्टम देती हैं कि सीवियर बर्निंग फ्रॉम एनस टू माउथ, यानी मुंह से लेकर एनस तक और एनस से लेकर माउथ तक बर्निंग फील होती है पेशेंट को। एंड इट इज़ वेरी यूज़फुल रेमेडी फॉर ड्रॉप्सिकल कंडीशन अगर हो जाती हैं कहीं, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि एक्सक्रीट कराती है ये फ्लूइड्स को बॉडी में से। तो आज का लेक्चर यहीं तक। आप अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम इसकी कमी या बेशी पोटेंसी की कर सकते हैं, 30 भी और 200 भी। और मैंने वैसे 200 में इसका इस्तेमाल किया ज़्यादा और 30 में भी।